तमाम तर एजुकेशनल मालूमात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि तमाम तर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है फैज़ान लाइक। डियर स्टूडेंट्स, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से अंडर ग्रेजुएट जिनमें आते हैं बीएस प्रोग्राम्स, फॉर्म डी, डीपीटी, एलएलबी, इंजीनियरिंग प्रोग्राम और इसके अलावा बीएस के 5वें सेमेस्टर के एडमिशन्स का आगाज़ कर दिया गया है और इस हवाले से एडमिशन नोटिस भी जारी कर दिया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो में इनके एडमिशन्स की मुकम्मल डिटेल शेयर करेंगे। कौन कौन से प्रोग्राम में एडमिशन ओपन किए गए हैं, फ़ीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन शेड्यूल, एंट्री टेस्ट अप्लाई कैसे करना है, मेरिट क्राइटेरिया क्या है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख क्या है, तो डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से कौन से प्रोग्राम में एडमिशन ओपन किए जाते हैं। तो इनमें शामिल हैं बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी, बीएड एलिमेंट्री, डीएसएस इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, फाइन आर्ट्स, होम इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, हेरिटेज एंड टूरिज्म, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, लॉ यानी कि एलएलबी, मास कम्युनिकेशन, पाकिस्तान स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज़, सोशियोलॉजी, इसके बाद बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कॉमर्स, इसके बाद इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए आर्किटेक्चर, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इसके बाद इस्लामिक स्टडीज़, उर्दू, अरेबिक, पर्शियन, पंजाबी, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बीएस बॉटनी, बीएस इन्वायरमेंटल साइंस, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन एंड जोलॉजी। इसके बाद शामिल हैं डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, डीपीटी, ईस्टर्न मेडिसिन, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ओटीटी, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी यानी कि फॉर्म डी, अप्लाइड केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इसके बाद केमिस्ट्री, डाटा साइंस, डाटा एनालिटिक्स, जियोग्राफी, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसके बाद स्टैटिस्टिक्स, इसके बाद रेप्लिका प्रोग्राम जिन्हें हम इवनिंग प्रोग्राम भी कहते हैं और सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम भी कहते हैं। इनमें शामिल हैं बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर, फाइन आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एलएलबी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए, इस्लामिक स्टडीज़, उर्दू। इसके बाद शामिल हैं बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, बॉटनी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, जोलॉजी, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से एडीपी प्रोग्राम में शामिल हैं अप्लाइड साइकोलॉजी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद बीएस के 5वें सेमेस्टर में शामिल हैं अप्लाइड केमिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, अप्लाइड साइकोलॉजी, अरेबिक, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर, इन्वायरमेंटल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन, इस्लामिक स्टडीज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडीज़, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाबी, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, उर्दू, जोलॉजी, अप्लाइड केमिस्ट्री। ये प्रोग्राम जो है रेप्लिका में ऑफर किए जा रहे हैं। इससे पहले जो मैंने प्रोग्राम बताए वो मॉर्निंग के थे। रेप्लिका प्रोग्राम में शामिल है अप्लाइड केमिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, अप्लाइड साइकोलॉजी, इसके बाद बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, क्रिमिनोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर, इन्वायरमेंटल साइंस, जियोग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, उर्दू एंड जोलॉजी। बीएस के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन के लिए लाजमी है कि स्टूडेंट्स ने बीए या बीएससी, एडीए, एडीएस या एडीसी जो है मुतल्लिका सब्जेक्ट में की हो। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से पोस्ट मैजिस्टेरियल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी का प्रोग्राम भी ऑफर किया जा रहा है, जिसके लिए क्राइटेरिया ये है कि कैंडिडेट ने बीएस या एमएससी अप्लाइड साइकोलॉजी में की हो और कैंडिडेट के कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। अगर सालाना सिस्टम है तो 50% नंबर, अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो कैंडिडेट की 4 में से 3 सीजीपी होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बीएस प्रोग्राम में एडमिशन्स के लिए पंजाब के डोमिसाइल रखने वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए।
एज की बात करें तो मॉर्निंग प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आपकी जो एज है ये 22 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 22 साल तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि रेप्लिका प्रोग्राम में ये चॉइस है कि आपकी जो एज है ये 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 24 साल तक एज रखने वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि 3 साल की एज रिलैक्सेशन भी मिल सकती है। अगर आपका कोई जेन्युइन इशू है और आप एडमिशन कमेटी को एप्लीकेशन देते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं, तो उस बेस पर आपको 3 साल की एज रिलैक्सेशन भी मिल सकती है अगर आपका कोई इशू है। इसके बाद कहा गया है कि फॉर्म डी मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल प्रोग्राम, डीपीटी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ओटीटी ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स और बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स के इंटरमीडिएट में कम से कम 60% नंबर बने चाहिए। जबकि बाकी तमाम प्रोग्राम में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स के एफए, एफएससी, आईकॉम या आईसीएस, ए लेवल या मसावी डिग्री में कम से कम 45% नंबर बने चाहिए, यानी कि आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। और इसके अलावा बीएससी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स के इंटरमीडिएट में कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। इसके बाद कहा गया है कि एडमिशन आपका मेरिट की बुनियाद पर बनाया जाएगा। जो नंबर आपने एफए, एफएससी, आईकॉम, आईसीएस या ए लेवल में हासिल किए होंगे सेकेंड एनुअल 2021 में या फर्स्ट एनुअल 2022 के एग्ज़ाम में, तो इसमें हासिल करदा नंबर की बुनियाद पर आपका मेरिट बनाया जाएगा और एडमिशन के लिए सिलेक्शन की जाएगी। याद रहे कि जो स्टूडेंट्स रेप्लिका प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके लिए जो है जिनका स्टडी गैप होगा साल का, तो उनकी जो है नंबर की डिटेक्शन होगी, जो कि 10 नंबर होंगे। 10 नंबर की आपकी डिटेक्शन होगी सिर्फ रेप्लिका प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। और जो स्टूडेंट्स मॉर्निंग प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके लिए किसी किस्म के कोई भी नंबर डिटेक्ट नहीं किए जाएंगे और आपका स्टडी गैप है तो इसमें कोई इशू नहीं है। जबकि रेप्लिका प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जितने साल आपका स्टडी गैप होगा तो सालों के हिसाब से आपके हर साल में से 10 नंबर डिटेक्ट होंगे। इसके बाद कहा गया है कि जिन स्टूडेंट्स ने ओ लेवल, ए लेवल क्वालिफ़िकेशन की होगी तो उन्हें अपना इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट सबमिट करवाना लाजमी होगा, जो कि आईबीसी से सर्टिफाइड हो, तो उस बेस पर आपको एडमिशन ग्रांट किया जाएगा। बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स ने यूईटी लाहौर का एंट्री टेस्ट क्लियर किया हो, क्वालिफाई किया हो। जबकि बीएससी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इसके अलावा बैचलर इन आर्किटेक्चर प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का जो एंट्री टेस्ट है ये आपने क्लियर किया हो, या इसके अलावा आपने यूईटी लाहौर का टेस्ट क्वालिफाई किया हो। एलएलबी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स ने लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर किया हो। याद रहे कि स्टूडेंट्स जो एंट्री टेस्ट होगा ये इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स और इसके अलावा फ़ाइन आर्ट्स के प्रोग्राम्स के लिए होगा। बाकी तमाम प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जिनमें साइंसेस के प्रोग्राम्स आ जाते हैं, आर्ट्स के प्रोग्राम, फॉर्म डी, डीपीटी, इनके लिए कोई एंट्री टेस्ट या एडमिशन टेस्ट नहीं होना। एलएलबी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आपने लॉ एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई किया हो। और याद रहे कि स्टूडेंट्स जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से जो टेस्ट होगा बीएस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज़ और इसके अलावा बीएस फाइन आर्ट के लिए ये 5 नवंबर 2022 को होगा। रिपोर्टिंग टाइम 10 AM, जबकि टेस्ट की टाइमिंग 12 से 2 PM होगी। तो अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2022 है। 31 अक्टूबर 2022 तक आप एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कहा गया है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अलावा बाकी तमाम मॉर्निंग एंड रेप्लिका प्रोग्राम के लिए 10 सीटें बेंच फ़ी पर होंगी, बेंच फ़ी पर जो है रिज़र्व होंगी। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 5% सीटें होंगी। और ओपन मेरिट के अलावा बाकी आप रिजर्व सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें डिसेबल कैंडिडेट्स, इसके अलावा स्पोर्ट बेसिस पर, माइनॉरिटी बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की वेबसाइट से। इसके बाद तमाम प्रोग्राम्स की फ़ीस की बात करें तो बीएस प्रोग्राम्स के पहले सेमेस्टर की फ़ी 28,600 रुपीज़, दूसरे सेमेस्टर की फ़ी 23,300 रुपीज़, तीसरे सेमेस्टर की फ़ी 24,200 रुपीज़, चौथे सेमेस्टर की फ़ी 24,200 रुपीज़, पाँचवें सेमेस्टर की फ़ी 24,940 रुपीज़ और इसके बाद छठे सेमेस्टर की फ़ी 24,940 रुपीज़, सातवें सेमेस्टर की फ़ी 25,600 रुपीज़, जबकि 8वें सेमेस्टर की फ़ी 25,600 रुपीज़ है। और इस तरह जो टोटल फ़ी पैकेज बनता है ये 2,01,380 रुपीज़ बनता है। इसके बाद बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन के लिए पहले सेमेस्टर की फ़ीस 57,100 रुपीज़, जबकि दूसरे सेमेस्टर की फ़ी 55,160 रुपीज़ है। और इसी तरह आप यहाँ पर बाकी सेमेस्टर की फ़ी भी देख सकते हैं। बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए पहले सेमेस्टर की फ़ी 50,000, दूसरे सेमेस्टर की फ़ीस 47,640 रुपीज़ होती है। और इसी तरह आप यहाँ पर बाकी सेमेस्टर की फ़ी भी देख सकते हैं। फॉर्म डी के पहले
सेमेस्टर की फ़ी 59,100 रुपीज़, जबकि दूसरे सेमेस्टर की फ़ी 56,490 रुपीज़ होती है। और इसी तरह आप यहाँ पर बाकी सेमेस्टर की फ़ी भी देख सकते हैं। LLB प्रोग्राम के पहले सेमेस्टर की फ़ी 32,100 रुपीज़, दूसरे सेमेस्टर की फ़ी 28,380 रुपीज़। और इसी तरह आप यहाँ पर बाकी सेमेस्टर की फ़ी भी चेक कर सकते हैं। फ़ीस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ओपन कर सकते हैं। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ओपन कर सकते हैं। याद रहे कि स्टूडेंट से एडमिशन के लिए अप्लाई करने की जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी ये 700 रुपीज़ होगी। 700 रुपीज़ आपको पे करना होंगे अगर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और जो टेस्ट की फ़ी होगी ये 500 रुपीज़ होगी जहाँ पर एप्लीकेबल होगी। इंशाल्लाह मैं अलहदा वीडियो बना के जो है आपको गाइड कर दूंगा कि आप किस तरह मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एडमिशन के लिए। स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए किस तरह ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके तमाम सवालात के आंसर दिए जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स की रहनुमाई हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।